राधे राधे दोस्तों, मैं दीपिका मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग टिप्स बाय बैंकर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि जब आप बैंकर बन जाओगे तो उसके बाद में क्या क्या चीज़ें होती है, कहाँ पोस्टिंग मिलती है, प्रमोशन का क्या प्रोसेस रहता है, ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या रहती है और वर्क लाइफ बैलेंस होती है या नहीं होती। कुछ क्वेश्चंस है जिन पे आज हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्टिंग पे। अगर आप क्लरिकल हो, मतलब क्लरिकल का एग्जाम आपने दिया है और आपने अपने अपने ही स्टेट से वो क्लियर करा है, तो देर आर हायर चांसेस कि आपको अपने घर के आसपास पोस्टिंग मिले। डिपेंड्स ऑन योर बैंक कि आपको किस बैंक में सिलेक्शन हुआ है आपका, और उस बैंक की ब्रांचेस आपके घर के आसपास कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी दूर है, तो उस हिसाब से होता है। मतलब पास से पास देने की कोशिश करी जाती है। अगर आपने क्लरिकल का एग्जाम अदर स्टेट से दिया है तो फिर बैंक अपने हिसाब से पोस्टिंग देता है जहाँ पे भी उसको जरूरत रहती है। तो अपने मतलब मेरा तो यही है कि अपने स्टेट से ही क्लरिकल का एग्जाम देना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, प्रमोशन। प्रमोशन आपने क्लरिकल का एग्जाम मान लो निकाल लिया, तो आपको ये रहता है कि 6 मंथ का प्रोबेशन रहता है। 6 मंथ के प्रोबेशन के बाद आपको 2 ईयर की सर्विस देनी होती है एक ब्रांच में। उसके बाद में आप ऑफिसर का एग्जाम देने के लिए मतलब कि हो जाओगे एलिजिबल। तो इंटरनल एग्जाम होता है, बैंक से रिलेटेड जो भी आपने डेली लाइफ में चीजें करी होती है 2 साल तक, उसी पे क्वेश्चंस आते हैं। वो एक पेपर होता है, इजी पेपर होता है, निकल जाता है, तो उसमें आप सेम बैंक में ऑफिसर बन जाओगे। तो प्रमोशन का यही रहता है सेम। अगर ऑफिसर से आपको स्केल 2 बनना है तो भी यही प्रोसेस है। प्रोबेशन पीरियड निकालने के बाद आपको 2-3 साल तक मतलब एक ब्रांच में देनी पड़ती है, सर्विस देनी पड़ती है। वो सर्विस काउंट होती है प्रोबेशन के बाद वाली। थर्ड इज गेटिंग ट्रांसफर इज इजी और नॉट। ट्रांसफर रिक्वेस्ट क्लरिकल लोग जो होते हैं 15 मंथ्स के बाद में एलिजिबल हो जाते हैं, बट आपका एक वैलिड रीजन होना चाहिए। कोई हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई सिंगल अर्नर है, मतलब घर पे कमाने वाला अकेला है, या लड़की हो चाहे लड़का हो, मतलब कोई ऐसा कोई इशू जो वैलिड हो और जो मतलब हो जाएगी, हो सकता है। मतलब वैसे नहीं होएगा कि आपका कोई लेटर पढ़ने वाला नहीं है। अगर आप उसमें डाल भी दोगे ट्रांसफर का, तो आपको फोन वगैरह भी करवाने पड़ते हैं, यूनियन मेंबर से बात करनी पड़ती है, आपको खुद भी मतलब उसको फॉलो अप करना पड़ता है, फिर जाके कोई चांस है, किस्मत अच्छी है तो हो जाता है। बाकी जो रिक्वेस्ट ट्रांसफर है वो 5 ईयर के बाद ही लगती है। एंड सेकंड थिंग, जो भी मतलब ऑफिसर्स लोग होते हैं उनका ये होता है कि उनका टोटली जो ट्रांसफर का होता है वो बैंक पे ही होता है। मतलब 3 साल वो आपको एक रीजन में रखेंगे, उसके बाद वो खुद ही आपकी पोस्टिंग चेंज करते हैं। आप रिक्वेस्ट लगा सकते हो कि मुझे वो जगह चाहिए, तो आगे फिर वो अगर वहां पे खाली जगह होती है, ऐसा कुछ होता है तो बैंक दे देता है। अदरवाइज तो मतलब बैंक की खुद की रहती है कि उसको कहाँ पोस्टिंग देनी है। एंड नेक्स्ट इज क्या जॉब प्रोफाइल रहती है विमेन के लिए। एज अ क्लरिकल मैं बोलूँ तो क्लरिकल जो है विमेन के लिए ठीक रहता है, मतलब बढ़िया है। ये होता है कि इसमें आप 9 to 5 की जॉब है। 9:45 तक आप ब्रांच जाओ और 5 बजे निकल जाओ, 5 के बाद कोई नहीं रोकता। बट जो ऑफिसर्स होते हैं उनका ये रहता है कि आपको ईओडी लगा के जाना है, काम सारा निपटा के बैंक ब्रांच बंद करके जाना है। जिसमें 7 भी बज जाते हैं, 8 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं। तो मतलब कि पोस्टिंग भी दूर होती है, सो वो भी रहता है। बट हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मुश्किल है, जॉब मुश्किल नहीं है, चाहे फिर लड़का हो लड़की हो। थोड़ा वो टाइम पीरियड का रहता है कि टाइम ज्यादा होता है, जो मतलब वर्किंग आवर्स ज्यादा होते हैं और फिक्स भी नहीं होते विमेन्स के, सॉरी ऑफिसर के लिए। एंड नेक्स्ट इज मतलब कि आप अनदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। आप क्लरिकल हो, मान लो आपको घर से दूर पोस्टिंग मिल गई है, अदर स्टेट से आपने क्लियर किया है, अब आपको पास चाहिए, तो प्रमोशन एक ऑप्शन, मतलब प्रमोशन नहीं, वो एक ऑप्शन है ट्रांसफर वाला। बट वहाँ क्या होता है, कम चांसेस होते हैं कि ट्रांसफर हो जाए। तो आप ये कर सकते हो कि अनदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। एज अ क्लरिकल आप कर सकते हो इजीली, सुबह का टाइम रहता है, शाम को 2 घंटे मिल जाते हैं, इतना बहुत होता है। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो और आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मतलब एग्जाम देने में भी आपको कॉन्फिडेंस रहता है, आपको डर नहीं रहता कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करूंगा या करूंगी। आप मतलब आराम से इजीली अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, इजीली एग्जाम दे के आ सकते हो। प्रीलिम्स की तो कोई फिक्र ही नहीं रह जाती कि क्या होगा। और कॉन्फिडेंस से जब आप अपना पेपर करते हो तो वैसे भी सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर आप एज ऑफिस से सिलेक्ट होते हो तो फिर मतलब थोड़ा शाम का टाइम नहीं मिलता,
शाम का फिक्स नहीं होता। रूरल ब्रांच होती है तो 5 बजे के बाद ऑफिसर भी फ्री हो जाते हैं। अर्बन ब्रांचेस में नहीं होते हैं, अर्बन ब्रांचेस में काम ज्यादा होता है बैंक में। तो मतलब रूरल ब्रांच अगर मिले तो ये बिल्कुल मत सोचना कि अरे भाई गांव में पोस्टिंग मिल गई कैसे करेंगे। नहीं, गांव की पोस्टिंग बेटर बेटर रहती है बहुत ही ज्यादा। अगर आपको कहीं अदर एग्जाम की तैयारी करनी है, मतलब कि बैंकिंग लाइन में नहीं रहना है, किसी अदर लाइन में जाना है, तो बेस्ट रहता है। लास्ट है कि मतलब वर्क लाइफ बैलेंस होती है या नहीं। तो वर्क लाइफ का ऐसा कुछ नहीं है। सारी जो भी जॉब्स होती हैं टीचर को छोड़ के सभी में यही टाइम पीरियड रहता है, यही वर्किंग आवर्स होते हैं। बट अब तो बैंक में ये भी हो रहा है कि हर सैटरडे संडे ऑफ करेंगे वो। जैसे अभी तो सेकंड और फोर्थ है, आने वाले टाइम में आप जब सिलेक्ट होगे तब तक तो सेकंड और फोर्थ भी हो जाएगा। तो 5 days इन अ वीक मतलब आप काम कर रहे हो 9 to 5, देन आपको वीक मतलब वीकेंड पे 2 दिन मिल रहे हैं, तो आराम से बैलेंस हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये तो मतलब एक मिथ है कि नहीं वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होती बैंकिंग में, या फिर मतलब काफी लोग बोलते हैं प्रिपरेशन के टाइम में बोलते हैं कि काम ही काम होता है बैंकिंग में, छुट्टियां नहीं मिलती, ये नहीं होता। छुट्टियां में मिलती है, आपके स्टाफ पे डिपेंड करता है, सारी चीजें आपको कहाँ पोस्टिंग मिली हुई है वहां पे डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई भी कुछ नहीं होता कि नहीं होती, सब अच्छा रहता है। बढ़िया जॉब है बैंकिंग सेक्टर की, काफी कुछ सीखने को मिलता है, मेन ये है। एंड बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।